हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग स्ट्रेट लाइन के कंसेप्ट्स को ही सीखेंगे। लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चंस को कैसे फाइंड किया जाता है और उनके काफ़ी मेथड्स के बारे में हमने आपको डिस्कस किया था। ओके, आज के इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग उन सारे मेथड्स से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे और कुछ न्यू कंसेप्ट को भी पढ़ेंगे। न्यू कंसेप्ट में हम लोग पढ़ेंगे कि दो पॉइंट लाइन है, उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मतलब वो दो लाइन कहाँ पे मिलेंगे, कैसे फाइंड करेंगे वो आपको बताएंगे। साथ में आपको बताएंगे कि कोई लाइन है ओके, और कोई दूसरा लाइन चेक करना है, दो लाइन का इक्वेशन है और चेक करना है कि क्या जो लाइन है वो पैरेलल है या परपेंडिकुलर है। ओके, हम आपको यह भी चेक करना बताएंगे। मतलब आपको यह बताने वाले हैं कि दो लाइन के पैरेलल होने के क्या कंडीशंस होते हैं, ओके, साथ में परपेंडिकुलर होने के क्या कंडीशंस होते हैं और उन पर बेस्ड हम आपको क्वेश्चंस भी बताएंगे। ओके, और साथ में हम आपको यह भी सिखाएंगे कि कोई लाइन के पैरेलली कोई दूसरा लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है जो एक पार्टिकुलर पॉइंट से पास कर रहा है। ओके, तो इन सारे कंसेप्ट्स के बारे में हम आपको सिखाएंगे। ओके, तो उससे पहले हम आपको कुछ क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करवा दें जो कि पिछले मेथड से रिलेटेड है। ओके, जिसमें हमने आपको क्या कौन सा कंसेप्ट पढ़ाया था, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म 2.4 नहीं, ओके, मतलब 5-6 कंसेप्ट पढ़ाया था। उन 5-6 कंसेप्ट्स पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाएंगे। ओके, तो चलिए अब हम उन क्वेश्चंस को देखते हैं। तो चलिए अब हम न्यू कंसेप्ट्स को समझते हैं जिसमें आपको लाइन का इक्वेशन दिया गया हुआ है। ओके, अभी हम जो आपको क्वेश्चन पूछने वाले हैं उसमें क्या होगा कि लाइन का इक्वेशन दिया गया होगा और आपको स्लोप इंटरसेप्ट वाले फॉर्म में रिड्यूस करना है। ओके, तो क्वेश्चन आपको कुछ इस प्रकार है, रिड्यूस, पहले तो यहाँ मैथमेटिक्स लिख लें। रिड्यूस द इक्वेशन इनटू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ओके, रिड्यूस द इक्वेशन इनटू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। आपका इक्वेशन कुछ इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर ए 7x + 3y - 6 = 0 और दूसरा क्वेश्चन बी है 3x + y 3/2 = 0। ओके, चाहे इसे अब थोड़ा सा ओके, आपको इन दोनों क्वेश्चन को स्लोप इंटरसेप्ट वाले फॉर्म में रिड्यूस करना है। ओके, तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करके आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसे कैसे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में रिड्यूस किया जा सकता है। ओके, क्योंकि हमने फर्स्ट वीडियो में इसको कैसे रिड्यूस किया जाता है इन पर बेस्ड काफ़ी क्वेश्चन आपको बताए थे। ओके, तो प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो आई होप आप लोग अब इसे सॉल्व कर लिए होंगे। तो चलिए अब हम इसके सॉल्यूशंस को डिस्कस करते हैं। इनके सॉल्यूशन कुछ इस प्रकार होंगे कि एज वी नो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म y = क्या होता है mx + c। ठीक है, तो इस इक्वेशन को इस फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर ए क्या है आपका 7x + 3y
-6 इक्वल टू 0। तो हम लोग y को लेफ्ट हैंड साइड रहने देंगे, अब बाकी x वाले टर्म को और कांस्टेंट टर्म को राइट हैंड साइड शिफ्ट कर देंगे। तो हमें क्या मिलेगा, 3y इक्वल टू -7x प्लस 6। ओके, और x इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, -7/3 x -6/3। ओके, तो x का वैल्यू, सॉरी ये y है ना, 3y इक्वल टू ना, तो हमें मिलेगा y इक्वल टू -7/3 x -2। ओके, तो इसे हम निकाल सकते हैं कि हमें स्लोप का फॉर्म, स्लोप कितना आ गया, स्लोप जो कि m होता है वो हमें मिला है -7/3 और y इंटरसेप्ट क्या हमें मिल गया, -2। ओके, तो इस प्रकार हमने पहले वाले क्वेश्चन को स्लोप और इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया और हमारा स्लोप और इंटरसेप्ट फाइंड कर लिया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, क्वेश्चन में हमें दिया गया हुआ है 3x + 5/2y + 6। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा कि इन दोनों x वाले टर्म को, कांस्टेंट टर्म को राइट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे। तो हमें मिलेगा 5/2y इक्वल टू -3x -6। ओके, अब 2 को हम लोग उस साइड चेंज करेंगे तो y का वैल्यू मिलेगा हमें 2/5 को हम लोग राइट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे तो 5/2 2/5 में कन्वर्ट हो जाएगा, -3x -6। ओके, अब y का वैल्यू हमें क्या मिल जाएगा, -6/5x और माइनस क्या हो जाएगा 12/5। तो इस क्वेश्चन के केस में, क्वेश्चन नंबर बी के केस में हमें स्लोप कितना के बराबर मिल जाएगा, स्लोप हमें मिल जाएगा -6/5 और y इंटरसेप्ट। ओके, y इंटरसेप्ट कितना के बराबर मिलेगा, -12/5। ओके, तो इस प्रकार हमने स्लोप और इंटरसेप्ट दोनों को फाइंड कर लिया। ओके, तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करके अभी इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। तो आई होप आप लोगों ने सबने कॉपी में राइट डाउन कर लिया होगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ओके, तो हमारा जो क्वेश्चन अगला है कुछ इसी तरीके का है, जिसमें आपको गिवन इक्वेशन को इंटरसेप्ट्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ओके, इंटरसेप्ट्स फॉर्म हमने बताया था कि हमें उसमें x इंटरसेप्ट भी पता होता है और y इंटरसेप्ट भी पता होता है। ओके, और हमें लाइन का इक्वेशन फाइंड करना हमने आपको बताया था। तो आज आपको क्या करना है कि आपको इक्वेशंस दिए गए हुए हैं और आपको इंटरसेप्ट्स में कन्वर्ट करना। ओके, मतलब कि आपको x इंटरसेप्ट भी फाइंड करना है और y इंटरसेप्ट भी फाइंड करना। ओके, तो चलिए इसे हम पहले इरेज कर देते हैं। आपका क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। Reduce the following equation into intercepts form। ओके, तो आपका क्वेश्चन ए में दिया गया हुआ है 2x - 3y - 5 = 0। और क्वेश्चन बी में आपको दिया गया हुआ है 2x + 3y 2y - 4 = 0। ओके,
और आपको दोनों केस में क्या फाइंड करना है, इंटरसेप्ट फाइंड करना। ओके, तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करके आप इस क्वेश्चन में इंटरसेप्ट फाइंड करने की कोशिश करिए। आई होप आप लोगों ने इसे सॉल्व कर लिया होगा। तो चलिए अब हम इसके सॉल्यूशंस को डिस्कस करते हैं। तो रिड्यूस, हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया हुआ है कि रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशंस इनटू इंटरसेप्ट फॉर्म। ओके, तो सबसे पहले हम लोग इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है ये जान लें। ओके, हम लोग जानते हैं, हमने आपको बताया था कि एज वी नो इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है, x अपॉन ए प्लस y अपॉन बी इक्वल टू 1। ओके, यही होता है ना, x अपॉन ए प्लस y अपॉन बी इक्वल टू 1। तो क्वेश्चन 1 में देखते हैं, हमें दिया गया हुआ है गिवन इक्वेशन 2x माइनस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0। ओके, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3y इक्वल टू 5। ओके, अब आपको दोनों तरफ 5 से डिवाइड करना है, क्योंकि देखिए जो इंटरसेप्ट फॉर्म का इक्वेशन होता है वो क्या होता है, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। तो कांस्टेंट टर्म जो होता है, कांस्टेंट टर्म को या तो आप उसी टर्म से सारे में डिवाइड कर दीजिए लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड में, या फिर कांस्टेंट टर्म को लेफ्ट हैंड साइड की तरफ शिफ्ट कर दीजिए। तो आपका यह क्या हो जाएगा, 2x अपॉन 5 प्लस प्लस 3y, हम इसे माइनस 5 कर दे रहे हैं यहाँ पे, इक्वल टू 1। ओके, और इसे फिर से लिख सकते हैं x इक्वल टू 5/2 प्लस y इक्वल टू माइनस 5/3 इक्वल टू 1। देखिए अब ये इक्वेशन जो था आपका इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, जहाँ पे आप इसे लिख सकते हैं x इंटरसेप्ट, यहाँ पे आपके x इंटरसेप्ट क्या आ गए हैं, x इंटरसेप्ट आपका आ गया है 5/2 के बराबर। ओके, और y इंटरसेप्ट क्या आ गया आपका, माइनस 5/3 के बराबर। ओके, तो इस प्रकार हमने गिवन क्वेश्चंस के दोनों इंटरसेप्ट को फाइंड कर लिया है। हमारा पहला इंटरसेप्ट आया है 5/2 और x इंटरसेप्ट, और दूसरा y इंटरसेप्ट के आया हमें माइनस 5/3। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी चूंकि हम ये फार्मूला एक बार लिख दिया तो हम दोबारा नहीं लिखते हैं। तो हमें क्या दिया गया, 2x प्लस 3y 2y, ये 4 हो जाएगा। ओके, हमने 4 को राइट हैंड साइड शिफ्ट कर दिया। अब उस 4 से दोनों तरफ डिवाइड करेंगे तो हमें ये क्या मिलेगा, 2x अपॉन 4 3y अपॉन 4 से हमने डिवाइड किया तो 2 तो ऑलरेडी है, तो ये क्या हो जाएगा, x अपॉन 2, ये कैंसिल आउट होगा, 2 हो जाएगा। और यहाँ हमें क्या मिलेगा, y अपॉन 8/3 इक्वल टू 1। ओके, तो यहाँ हम लिख सकते हैं, हम अब क्लियरली देख रहे हैं x इंटरसेप्ट आपका क्या आ गया है, 2 आ गया है, और y इंटरसेप्ट क्या आ गया, 8/3 आ गया। ओके, तो इस प्रकार हमने दोनों इंटरसेप्ट को फाइंड कर लिया। ओके, तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करके आप इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे, जिसमें आपको नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करना होगा। ओके, और आपको लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन को फाइंड करना होगा। ओके, तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करके इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए।
बच्चों आप इसमें कंफ्यूज ना हो, ये आपका 8/3 है। ओके, 8/3। आई होप आप लोगों ने इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लिया होगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो आपका जो अगला क्वेश्चन है वो आपको नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करना। ओके, तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशन इनटू नॉर्मल फॉर्म एंड also find the alien length of perpendicular from origin। ओके, और बच्चों आपका जो क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार है। क्वेश्चन ए, √3x - y = 8। ओके, √3x - y = 8, सॉरी +y। और दूसरा क्वेश्चन आपका है x + y। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करके आप इसे सॉल्व करने की कोशिश करिए। आई होप आप लोगों ने इसे सॉल्व कर लिया होगा। तो चलिए अब हम इसके सॉल्यूशंस को डिस्कस करते हैं। तो बच्चों देखिए सॉल्यूशन, जैसा कि हम लोग जानते हैं एज वी नो, नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन क्या होता है। जैसे मान लीजिए आपका इस लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है और ओरिजिन से यहाँ पे नॉर्मल पता है आपको। ओके, और इसका लेंथ अगर p है और ये एंगल अल्फा है। ओके, तो आपका लाइन का इक्वेशन क्या होता है, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा = p, ये इक्वेशन होता है। ओके, तो इसको ध्यान में रखते हुए आपको इसको सॉल्व करना है। ओके, तो देखिए आपका जो सॉल्यूशन ए होगा, गिवन इक्वेशन क्या है आपको, गिवन इक्वेशन क्या है, √3x + y = 8। ओके, अब आपको करना है क्या कि x का कोफिशिएंट और y के कोफिशिएंट्स का स्क्वायर का सम का स्क्वायर रूट से आपको दोनों तरफ डिवाइड करना है। ओके, मतलब क्या, इसे हम रफ में समझते हैं कि आपका स्क्वायर रूट ऑफ
एक्स का कोफिशिएंट देखिए यहाँ पे एक्स का जो कोफिशिएंट है इसका स्क्वायर प्लस वाई का जो कोफिशिएंट है, वाई का कोफिशिएंट क्या है बच्चों 1 है, 1 का स्क्वायर, ठीक है। इसका सम करेंगे और रूट निकालेंगे तो हमें क्या आएगा 4 आएगा जो कि 2 के बराबर है। ओके, तो हम 2 से दोनों तरफ डिवाइड करेंगे। ओके, ध्यान दीजिएगा, इसे आप रफ में कर लीजिएगा या फिर आप बगल में भी जो जहाँ पे सॉल्व कर रहे हो उसके राइट हैंड साइड पार्ट में, राइट पार्ट में आप दिखा सकते हैं रफ करके। तो यहाँ पर लिखिएगा डिवाइड बाई 2 इन बोथ साइड, ठीक है। तो आपको क्या आ जाएगा √3/2 x 1/2 y यहाँ 8/2। ओके, तो √3/2 आपका क्या हो जाता है बच्चों, √3 मतलब कॉस के टर्म में इक्वेशन क्या होता है x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p। तो ये आपका हो जाएगा x cos 30। ओके, ये sin 30 का वैल्यू होता y sin 30 इक्वल टू 4। ओके, तो ये आपका हो गया, इक्वेशन में हमने कन्वर्ट कर दिया। और आपको देखिए क्या फाइंड करना था, फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन। तो इसमें जो ओरिजिन होता था p होता है ना, तो यहाँ तो हमें p की जगह 4 आया है, तो इसे हम लिख देंगे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ओके, तो इस प्रकार हमने फर्स्ट वाले पार्ट में लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड कर लिया है जो कि हमें 4 के बराबर आया। ओके, आई होप आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे कि कैसे हमने इस इक्वेशन में लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड कर लिया है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है उसकी ओर मूव करते हैं। तो बच्चों देखिए हमारा x का कोफिशिएंट 1 है, y का कोफिशिएंट भी 1 है, तो हम लोग क्या करेंगे 1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर मतलब कि √2 आ जाएगा, है ना। तो √2 से हम दोनों तरफ डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे डिवाइड बाई √2 बोथ साइड, ठीक है। बोथ साइड डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा x/√2, चाहे ऐसा कर इसको कुछ इस प्रकार भी लिख सकते हैं x × 1/√2 प्लस y × 1/√2 सेम चीज़ है इक्वल टू 2 × 1/√2, ठीक है। अब इस 1/√2 के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं कॉस के टर्म में cos 45। ओके, तो देखिए यहाँ आपका क्या हो जाएगा x cos 45 डिग्री प्लस यहाँ क्या हो जाएगा y, देखिए 1/√2 का वैल्यू साइन के टर्म में क्या हो सकता है 45 ही, आप लोग को पता होगा ये। और यहाँ आपका आ जाएगा √2, √2 से √2 कैंसिल आउट हो गया, आपका √2 हो जाएगा। ओके, तो आपका अब इस इक्वेशन में भी आपको लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड करना था, तो क्या हो जाएगा कि लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा √2। ओके, तो इस प्रकार हमने दोनों इक्वेशन के लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड कर लिए हैं। ओके, और आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करके आप इस दोनों को अपने कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए। और हाँ बच्चों, अगर आपको आज के कंसेप्ट अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस बताए हैं, ओके, इस कंसेप्ट में कोई भी डाउट हो तो आप बेहिचक हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको ये डाउट्स को दूर करें। ओके, तो अब इस क्वेश्चंस के बाद हम लोग न्यू कंसेप्ट की ओर मूव करेंगे। ओके, जिसमें हम लोग कंडीशन फॉर पैरेलल लाइन और कंडीशंस फॉर परपेंडिकुलर लाइंस को डिस्कस करेंगे। ओके, तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करके आप इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए। आई होप आप लोगों ने इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लिया होगा। तो बच्चों अब हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर मूव करते हैं। तो नेक्स्ट कंसेप्ट में हमारा क्या है कि आपको कोई लाइन पता है और आपको स्लोप फाइंड करना है। ओके, डायरेक्टली मतलब आप लोग चाहे तो किसी लाइन को स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके
आप स्लोप फाइंड कर सकते हैं। पर आपको अब उससे भी इजी तरीका हम आपको बताते हैं कि स्लोप कैसे फाइंड करेंगे। हम आपको इसलिए बताएंगे बच्चों क्योंकि जो आपको जो कंडीशंस बताने वाले हैं हम कि लाइन परपेंडिकुलर कब होगा, पैरेलल कब होगा, ओके, तो उसके लिए भी आपको स्लोप की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। और आपको 2 लाइन दिया होगा, आपको चेक करना है क्या कि लाइन पैरेलल है कि नहीं है। तो इसके लिए आपको शॉर्ट तरीके में कैसे फाइंड करिएगा कि लाइन का स्लोप क्या होगा, ओके। तो चलिए हम इसे देखते हैं, सीखते हैं। तो बच्चों चलिए देखिए, एक कंसेप्ट ही है, इसे आप समझ लीजिए। लेट ए लाइन ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ओके। आपको कोई एक लाइन मान लीजिए ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, उसे अगर आप कुछ इस प्रकार मान लेते हैं, ओके। द स्लोप ऑफ दैट लाइन, द स्लोप ऑफ लाइन can be find by स्लोप m इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, ओके, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, ओके। तो डायरेक्टली भी इस फार्मूला को अप्लाई करके आप चेक कर सकते हैं कि आपका लाइन का इक्वेशन क्या होगा। तो देखिए इसे हम एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन, फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन 2x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0, ओके। तो क्या हो जाएगा, आप ये डायरेक्टली फार्मूला अप्लाई करिएगा, आपका स्लोप हो जाएगा जो कि m होता है, ओके। क्या होगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ x पहले माइनस तो देना होगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x क्या है आपका 2 और कोफिशिएंट ऑफ y क्या है 3, तो आपका स्लोप क्या हो जाएगा, -2 बाई 3, ओके। तो इस प्रकार हम लोग डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं किसी भी लाइन की इक्वेशन से कि हमारा स्लोप क्या होगा, ओके। तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करके आप इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए। ओके बच्चों, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि किसी भी लाइन का स्लोप हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। और आपको तो यह बिल्कुल अच्छे से पता होगा कि स्लोप का मतलब क्या होता है। स्लोप का मतलब होता है क्या कि कोई भी लाइन एक्सिस के साथ जितना एंगल बनाता है उसका जो tan थीटा होता है रेशियो, ओके, वही आपका क्या होता है, वही आपका क्या होता है, वही होता है आपका स्लोप, ओके। tan थीटा का जो रेशियो निकालेंगे वही आपका स्लोप हो जाता है, ओके। तो अब हम लोग इस कंसेप्ट को भी यूज करने वाले हैं
जैसे कि एक कंसेप्ट तो आपको पता चल गया कि कोई एक लाइन है और आपको स्लोप फाइंड करना है इजिली, तो कैसे करेंगे, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। ओके, अब हम लोग न्यू कंसेप्ट की ओर मूव करेंगे। हमारा जो न्यू कंसेप्ट है वो है कि दो लाइन्स है। ओके, दो लाइन्स है। अब देखिए दो लाइन है तो दो लाइन क्या क्या हो सकता है, या तो वो एंगल बनाएगा, ओके, कुछ ना कुछ एंगल बनाएगा, या तो पैरेलल होगा या तो परपेंडिकुलर होगा, यही केस हो सकते हैं। ओके, तो अब हम पैरेलल लाइन मतलब एंगल्स फाइंड करना आपको बताएंगे। एंगल्स फाइंड करने के जस्ट बाद आपको स्लोप के बाद पैरेलल के केस में भी आ जाएंगे। तो हम लाइन का एंगल कैसे फाइंड करेंगे, जैसे एग्जांपल के लिए आप देखिए कि दो लाइन है आपके, एक लाइन यह है और एक लाइन यह, तो फिक्स है या तो ये एंगल बनाएगा थीटा, ओके, या तो ये पैरेलल होगा या तो परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, परपेंडिकुलर मतलब 90 होगा। तो हम कैसे चेक करेंगे कि कोई एंगल बन रहा है या फिर पैरेलल है या फिर परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो बच्चों आप एक बात नोटिस करिएगा कि हम थीटा निकाल देंगे। अगर देखिए जब दो लाइन पैरेलल होगा तो बीच का एंगल क्या होगा, कुछ एंगल ही नहीं बन रहा, मतलब 0 बन रहा है, और परपेंडिकुलर के केस में तो 90 बन रहा है। तो अगर हम एंगल फाइंड करना सीख जाए तो पैरेलल का भी केस उसी से निकाला जा सकता है और परपेंडिकुलर का केस भी उसी से निकाला जा सकता है। ओके, तो चलिए हम आपको बताएंगे। तो पहले तो मैं इसे इरेज कर ले, और बच्चों तो इसे थोड़ा सा और साफ कर लें। तो चलिए देखते हैं। लेट बी टू लाइन, a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ठीक है, आपका दो लाइन है एंड देयर स्लोप इज देयर स्लोप m1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस a1 अपॉन b1, ओके, एंड क्या हो जाएगा बच्चों, m2 क्या हो जाएगा आपका, माइनस a2 अपॉन b2। ठीक है, अब हम इसे ग्राफिकली समझते हैं। देखिए बच्चों, ये दो लाइन, एक लाइन आप मान लेते हैं ऐसे है, ठीक है, और एक लाइन मान लीजिए आप ऐसे, और आपको ये एंगल फाइंड करना है। ठीक है, क्लियर। तो बच्चों देखिए ये एंगल आपका क्या हो जाएगा, अच्छा अभी इसी से, ठीक है, रहने देते हैं। अच्छा बच्चों देखिए ये 90 है, ओके, तो इसे हम कुछ इस प्रकार समझ सकते हैं कि आपका जो ये लाइन है, ओके, ये लाइन, तो आपका यहाँ से जो यहाँ का एंगल आ रहा है, आप इस पॉइंट पे ग्राफ ड्रॉ करने। ठीक है, तो बच्चों देखिएगा, सॉरी आपके लिए तो काफ़ी कन्फ्यूजन हो गया होगा, इसे हम और क्लियरली समझाते हैं। इतना कन्फ्यूजन थोड़ा फिगर, मान लीजिए एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, ओके, अब बीच का एंगल आप मान लेते हैं आपका यही है थीटा। बच्चों देखिए आप ये एंगल फाइंड करिए चाहे ये एंगल फाइंड करिए, एक पता चल जाएगा, दूसरा ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर ये 30 होगा तो ये 150 होगा, ओके, तो आप इसी को थीटा मान लेते हैं। तो बच्चों देखिए ये लाइन जो है आपका, इसका स्लोप मान लेते हैं m1 है। m1 का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, tan थीटा 1। क्लियर है, मतलब इसके बीच का एंगल को हम लोग क्या मान लेते हैं, थीटा 1 मान ले। ठीक है, और देखिए बच्चों ये जो है आपका, ये है आपका थीटा 2। ठीक है, तो आप इसे इरेज कर दीजिए।
तो आप अगर आपको ये बीच का एंगल बनाना है तो यहाँ से यहाँ का एंगल तो आपको θ1 पता है, क्लियर है, और यहाँ से यहाँ का एंगल आपको कितना पता है, θ2 पता है। देखिए चूंकि ये पैरेलल लाइन है तो ये एंगल तो बराबर ही होगा, तो आपका थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, θ1 माइनस θ2। बच्चों आई होप आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा कि ये जो एंगल थीटा है ये कितना हो जाएगा, θ1 माइनस θ2। ओके, अब हम दोनों तरफ tan ले लेते हैं, tan थीटा, तो दोनों तरफ tan लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, tan θ1 माइनस θ2, क्लियर। अब यहाँ पे tan a माइनस b का फार्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, tan θ1 माइनस tan θ2, और क्या हो जाएगा 1 प्लस tan θ1 इंटू tan θ2। ओके, तो ये tan थीटा हमें मिल गया। और ये थीटा क्या बच्चों, ये बीच का एंगल है, तो यहाँ पर आप लिख लीजिए थीटा इज द एंगल बिटवीन टू लाइन, एंगल बिटवीन टू लाइन्स, ठीक है। तो बच्चों आप देखिए आप यहाँ पे जो पहला लाइन का स्लोप है, ओके, m1 जो है, तो m1 क्या होता है, अगर आपका एंगल θ1 है तो m1 क्या हो जाएगा आपका tan θ1 हो जाएगा, क्लियर है, और m2 आपका क्या हो जाएगा tan θ2 हो जाएगा। इसमें कोई डाउट नहीं होगा बच्चों, क्योंकि जो स्लोप होता है आपका वो tan थीटा का ही रेशियो होता है। हमने फर्स्ट वीडियो से डिस्कस करते आ रहे हैं कि स्लोप क्या होता है, जो एंगल होगा x के साथ जो बनाता है उसका tan थीटा निकालते हैं, और tan थीटा जो होगा वही आपका स्लोप होता है। ओके, तो अब हम क्लियरली यहाँ पे क्या पुट कर सकते हैं, tan थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, m1 माइनस m2 1 प्लस m1 m2। ओके बच्चों आप देखिए यह एंगल जो है आपका एक्यूट भी हो सकता है, ऑब्टूस भी हो सकता है, मतलब कि एक आपका अगर 30 आ रहा है, दूसरा 150 आ रहा है, एक एक्यूट है और एक ऑब्टूस एंगल होगा, तो आपका ये रेशियो जो है ना, ये जो फाइंड करिएगा तो कभी पॉजिटिव भी आ सकता है, क्योंकि अगर एक्यूट एंगल होगा तो फिक्स है कि वो आपका 0 से इन्फिनिटी की मतलब प्लस में ही आएगा, और अगर ये माइनस मतलब कि 90 से ज़्यादा एंगल हो जाएगा, मतलब ऑब्टूस एंगल हो गया तब तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो आपको पैनिक नहीं होना है, आपका tan थीटा क्या हो जाएगा, अब इसे मॉड ले लीजिएगा, m1 माइनस m2 1 प्लस। अब मॉड लेने में आपको क्या होगा कि देखिए, क्योंकि ये जो दोनों एंगल्स है, ये थीटा ले लीजिए, देखिए जैसे ये एंगल या एंगल, ये दोनों तो इस लाइन के बीच का ही एंगल है ना, तो आप कोई एक फाइंड कर लीजिएगा और दूसरा एंगल 180 से सेपरेट कर लीजिएगा, तो आपको दूसरा एंगल भी पता चल जाएगा। ओके, तो इस मॉड के मैटर में आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, आप m2 माइनस m1 भी यूज कर सकते हैं, m1 माइनस m2 भी यूज कर सकते हैं। ओके, तो किसी भी लाइन के बीच का एंगल निकालने का तरीका क्या होता है कि ये जो थीटा होगा वो कितना हो जाएगा, tan इनवर्स मॉड ऑफ m1 माइनस m2 1 प्लस m1 m2। ओके, तो ये जो एंगल थीटा हम निकाल लेंगे, और दूसरा एंगल हमारा क्या होगा, पाई माइनस थीटा होगा। ओके, तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करके आप इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि किसी भी दो लाइन के बीच का एंगल क्या होगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको स्लोप पता होना चाहिए। देखिए यहाँ m1 m2 का क्या है, स्लोप है। ओके, तो इस प्रकार हम लोग एंगल भी फाइंड कर सकते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करके आप इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए। आई होप आप लोगों ने इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लिया होगा। तो चलिए अब हम
इसे अपने कॉपी में इसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट को सीखते हैं। तो बच्चों देखिए, अगर आपको एंगल फाइंड करना हो किसी भी दो लाइन का बीच का, और आपको क्या पता होना चाहिए, स्लोप पता होना चाहिए दोनों लाइन का, तो आप डायरेक्टली इस फॉर्मूला पे अप्लाई करिएगा और आपको एंगल पता चल जाएगा। ओके, और आपसे पूछा जाए कि फाइंड द ऑब्ट्यूज एंगल बिटवीन टू लाइन। ओके, तो आपको क्या करना है, आपको जस्ट ये एंगल निकालना है और दूसरा एंगल पाई माइनस थीटा कर लेना, तो आपको दूसरा ऑब्ट्यूज एंगल भी आ जाएगा, क्योंकि दोनों लाइन एंगल जो है आपके, ओके, ये भी एंगल तो इसी लाइन के बीच में बना, दो लाइन के बीच में, और ये भी एंगल दोनों लाइन के बीच में ही बना है, तो आप कोई भी हो सकता है, ऑब्ट्यूज भी हो सकता है और एक्यूट भी हो सकता है। ओके, अब इसी के बाद नेक्स्ट कंसेप्ट जो है हमारा इसी फार्मूला पे ही आगे होगा। ओके, तो पहले तुम इसे इरेज कर ले। इसे और थोड़ा अच्छे से साफ कर ले। बच्चों, तो हमारा जो अगला कंसेप्ट है वो है पैरेलल लाइन एंड परपेंडिकुलर लाइंस। ठीक है, आप यहाँ पे चूंकि आगे और लिखना था हमें, कंडीशन फॉर, यहाँ आगे लिख लेते हैं, कंडीशन फॉर पैरेलल एंड परपेंडिकुलर लाइन। ठीक है, तो मान लीजिए ये दो लाइन है आपका, तो बच्चों इस दोनों के बीच का एंगल क्या बन रहा है, 0। ओके, क्योंकि और अगर परपेंडिकुलर लाइन है तो इस दोनों का एंगल बीच क्या बन रहा है, 90। जब ये 90 है तो ये भी 90 होगा, वो भी 90, सारे का सारे 90 हो जाएंगे। ओके, तो केस नंबर 1, पैरेलल लाइन। ठीक है, तो इसके बीच का एंगल क्या है आपका, हम लोग tan थीटा, अभी जस्ट हमने आपको बताया था tan थीटा, मान लेते तो उसके बीच का एंगल tan थीटा है। ओके, और ये फार्मूला क्या होता है, m1 माइनस m2 1 प्लस m1 m2, हमने आपको यह जस्ट बताया था। ओके, अब चूंकि पैरेलल लाइन के बीच का एंगल 0 डिग्री होता है तो tan 0 0 हो जाएगा। ओके, तो ये आपका क्या हो जाएगा, m1 m2 1 प्लस m1 m2। ओके, अब इसे हम जब इधर शिफ्ट करिएगा तो आपका क्या हो जाएगा, m1 माइनस m2 इक्वल टू 0, डेट इज m1 प्लस m1 इक्वल टू m2। ठीक है, तो क्या ऐसे निष्कर्ष निकला कि कोई लाइन पैरेलल होगा तो उसके स्लोप्स इक्वल होने चाहिए। ठीक है, कंडीशन नंबर 1 कि पैरेलल लाइन के लिए क्या होना चाहिए, स्लोप इक्वल होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसे हमेशा याद रखिएगा, यहाँ पे लिख लीजिए, फॉर पैरेलल लाइन स्लोप मस्ट बी इक्वल, स्लोप मस्ट बी इक्वल। ओके, तो पैरेलल लाइन के लिए फिक्स है कि आपका स्लोप क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ओके, अगर एक लाइन का स्लोप मान लीजिए 2/3 है तो अदर लाइन का भी स्लोप क्या होना चाहिए, 2/3 ही होना चाहिए, तभी हम बोल पाएंगे कि लाइन आपका क्या है, पैरेलल है। ओके, तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करके इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम लोग परपेंडिकुलर लाइन के भी कंडीशंस को देखेंगे। तो आई होप आप लोगों ने इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लिया होगा। तो अब हम परपेंडिकुलर लाइन के कंसेप्ट्स को देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं परपेंडिकुलर।
परपेंडिकुलर लाइन। ठीक है बच्चों, तो एंगल का फॉर्मूला तो यही होता है। ओके, तो और मान लेते हैं जब परपेंडिकुलर है तो ये एंगल कितना होगा, 90 होगा, तो ये tan 90 होगा, और tan 90 हम लोग क्या जानते हैं कि अनडिफाइन होता है। ओके, tan 90 क्या हो जाएगा आपका, अनडिफाइन होगा, m1 माइनस m2। ठीक है, तो ये होगा अनडिफाइन, मतलब m1 माइनस m2 1 प्लस m1 m2 इज अनडिफाइन व्हेन, ये अनडिफाइन कब होगा, जब डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, मतलब क्या, व्हेन 1 प्लस m1 m2 इक्वल टू 0। ओके, डैट इज m1 m2 इक्वल टू -1। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बच्चों ये, कि कोई भी दो लाइन परपेंडिकुलर तभी होगा जब उनके स्लोप का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, -1 के बराबर होगा, तभी वो लाइन हमारा परपेंडिकुलर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो इसे भी अपने कॉपी में लाइन लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये भी। टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर, two lines are perpendicular when product of their slope is -1। ओके, जब इसके स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा तो हम बोलेंगे लाइन हमारा परपेंडिकुलर है, अदरवाइज लाइन हमारा परपेंडिकुलर नहीं है। ओके, तो बच्चों वीडियो को पॉज करके अभी से अपने कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए, इसके बाद हम लोग फिर नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर मूव करेंगे। तो आई होप आपको आज के सारे कंसेप्ट और क्वेश्चन काफ़ी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर बच्चों आपको किसी भी कंसेप्ट में, आज के किसी भी कंसेप्ट में कोई भी डाउट हो, या फिर किसी भी क्वेश्चंस में कोई भी डाउट हो, तो आप बेहिचक कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम पूरी कोशिश करेंगे आपके डाउट्स को दूर करने के लिए। ओके, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी बहुत सारे कंसेप्ट्स को डिस्कस करेंगे और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। बच्चों ये स्ट्रेट लाइन आपके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पार्ट्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। ओके, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, स्ट्रेट लाइन और सर्किल, इनसे क्वेश्चंस जनरली जेईई मेंस और एडवांस में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आपके बेसिक्स कंसेप्ट्स काफ़ी क्लियर है तो आप जेईई मेंस के क्वेश्चंस को, एडवांस के क्वेश्चंस को ईजिली सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो प्लीज़ आज के सारे कंसेप्ट अच्छे से समझ लें। ओके, तो आज के लिए, आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।